एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। अर्शन नदीम की जानिब से दूसरी थ्रो की गई है। इससे पहले उन्होंने एक थ्रो की और आपको ये बता दें कि अब दूसरी थ्रो उनकी जानिब से की गई है। यासिर सुल्तान भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। उनकी जानिब से दूसरी थ्रो 75.39 की गई है। अर्शन नदीम की पहली थ्रो 75.64 मीटर रही और अर्शन नदीम की जानिब से अब दूसरी थ्रो भी की गई है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। ये तीसरी थ्रो अब की गई अर्शन नदीम की तरफ से। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। ओलंपिक्स के हीरो पाकिस्तान के अर्शन नदीम गोल्ड मेडल के लिए अपनी जान लड़ा रहे हैं। 85.57 की थ्रो की गई है। तीसरी थ्रो अभी तक की सबसे लंबी थ्रो अर्शन नदीम की तरफ से की गई है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप का रिकॉर्ड ऐसा लग रहा है कि अर्शन नदीम अपने नाम करेंगे। गोल्ड मेडल के लिए वो जान लड़ा रहे हैं। तीसरी थ्रो उनकी जानिब से की गई और अब तक की सबसे लंबी थ्रो की गई है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी जैवलिन थ्रो के फाइनल में हैं और वो भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान के अर्शन नदीम की जानिब से इससे पहले भी 2 थ्रोज की गई और अब जो तीसरी थ्रो उनकी जानिब से की गई है वो 86.34 मीटर की थ्रो उनकी जानिब से कल की गई थी। आज भी उन्होंने तीसरी थ्रो अब तक की सबसे लंबी थ्रो की है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। इस इवेंट की उन्होंने सबसे लंबी थ्रो अपनी तीसरी थ्रो की है। पाकिस्तान के यासिर सुल्तान भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। लाइव एक्शन शुरू हो चुका है। थ्रोस का सिलसिला जारी है। कोरिया में एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के मुकाबले इस वक्त खेले जा रहे हैं। आपको ये बता दें अर्शन नदीम और यासिर सुल्तान इन एक्शन हैं, अपनी अपनी थ्रोस कर रहे हैं। अर्शन नदीम ने दूसरी कोशिश में 76.80 मीटर की थ्रो की थी और आपको ये बता दें अर्शन नदीम ने तीसरी थ्रो 85.57 मीटर की है और इस इवेंट की सबसे लंबी थ्रो है अब तक के लिए। अर्शन नदीम की पहली थ्रो 75.64 मीटर थी। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बता दें थ्रोस का सिलसिला जारी है। जैवलिन थ्रोस हो रही हैं। अर्शन नदीम की जानिब से अब तक 3 थ्रोस की गई हैं और सबसे लंबी थ्रो उन्होंने तीसरी की जो कि 85.57 मीटर की थ्रो है और ये अब तक की इस इवेंट की सबसे लंबी थ्रो है। और खुशी का इजहार भी किया गया अर्शन नदीम की जानिब से जब ये थ्रो की गई। उन्होंने एक्साइटमेंट में अपने बाजू भी फैला लिए। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको अपडेट करें। ओलंपिक्स के हीरो पाकिस्तान के अर्शन नदीम एक्शन में नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि तीसरी थ्रो उनकी जानिब से की गई। उससे पहले भी 2 थ्रोज की और उन्होंने अभी तक इस इवेंट की सबसे लंबी थ्रो की है जो कि 85.57 मीटर की है। जबकि यासिर सुल्तान भी एक्शन में नजर आ रहे हैं। अर्शन नदीम ने तीसरी थ्रो 85.57 मीटर थ्रो की है और अब तक की इस इवेंट की ये सबसे लंबी थ्रो है और ऐसा लग रहा है कि अर्शन नदीम एक बार फिर छा जाएंगे और मेडल अपने नाम कर लेंगे। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जो जैवलिन थ्रो के मुकाबले हैं उनमें अर्शन नदीम और यासिर सुल्तान भी नजर आ रहे हैं, एक्शन में नजर आ रहे हैं और थ्रोज का सिलसिला भी जारी है। बाकी खिलाड़ी भी थ्रोज कर रहे हैं लेकिन अब तक की जो सबसे लंबी थ्रो है वो अर्शन नदीम की जानिब से की गई है। अर्शन नदीम ने गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में अपने नाम किया था जिसमें उन्होंने अपनी थ्रो 92.9797 की थी और रिकॉर्ड अपने नाम किया था, गोल्ड मेडल अपने नाम किया था और अब तक की उन्होंने 85.57 मीटर की थ्रो की है। तीसरी थ्रो की है। आपको ये बता दें कि ग्रुप में अर्शन नदीम तीसरी थ्रो के बाद पहले नंबर पर विराजमान हैं। पहले नंबर पर आ चुके हैं। 85.57 मीटर की थ्रो उनकी जानिब से की गई है और इस इवेंट में अब तक की सबसे लंबी थ्रो है और ऐसा लग रहा है कि अर्शन नदीम ये गोल्ड मेडल भी अपने नाम कर लेंगे जैसा कि उनसे उम्मीद की जा रही है। उनके अहले खाना, उनके जो अहले इलाका है, जो उनके अहले मोहल्ला है, उनके साथ भी बातचीत की गई हमारे नुमाइंदे की जानिब से और वो भी उनसे यही उम्मीद कर रहे हैं और अर्शन नदीम भी पुरअज़म नजर आ रहे हैं। जिस तरह की तीसरी थ्रो उनकी जानिब से की गई है 85.57 मीटर की ग्रुप में वो पहले नंबर पर आए हैं जैवलिन थ्रो के इस ग्रुप में और अब ऐसा लग रहा है कि वो ये गोल्ड मेडल अपने नाम कर सकते हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको अपडेट कर रहे हैं। ओलंपिक्स के हीरो पाकिस्तान के अर्शन नदीम एक्शन में नजर आ रहे हैं। अभी तक मजमूई तौर पर उनकी जानिब से 3 थ्रोज की गई हैं। जो तीसरी थ्रो है इस मुकाबले में, इस इवेंट में अब तक की सबसे लंबी थ्रो है जो कि
85.57 की है। फाइनल राउंड में अर्शद नदीम पहली पोजीशन पर इस वक्त ग्रुप में विराजमान नजर आ रहे हैं। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको बता रहे हैं। आपको ये बता दें, इन्होंने पेरिस ओलंपिक्स में जो अपना इवेंट है अपने नाम किया, गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 92.97 की थ्रो इन्होंने की और गोल्ड मेडल जीता और अब एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपने मुकाबलों में, जैवलिन थ्रो के मुकाबलों में वो पहली पोजीशन पर नजर आ रहे हैं। फाइनल राउंड में अर्शद नदीम ने जो तीसरी थ्रो की है उसमें 85.57 मीटर की ये थ्रो की गई है और ये अब तक की इन मुकाबलों में सबसे लंबी थ्रो है और अपने ग्रुप में वो पहली पोजीशन पर इस वक्त नजर आ रहे हैं। पहली पोजीशन पर वो विराजमान है। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में आपको अपडेट करें, इसके मुकाबले जारी हैं और जैवलिन थ्रो के मुकाबले इस वक्त हो रहे हैं। फाइनल राउंड जारी है। अर्शद नदीम की जानिब से 3 थ्रोज इस वक्त की जा चुकी हैं। तीसरी थ्रो जो उन्होंने की है अब तक की सबसे लंबी थ्रो की है इस इवेंट की, 85.57 मीटर की थ्रो की है। मियां चन्नू से हमारे साथ नुमाइंदे मौजूद हैं, हामिद चौधरी जो कि अर्शद नदीम के घर में मौजूद हैं। अर्शद नदीम के घर में इस वक्त क्या देख रहे हैं हामिद चौधरी आप? अब तक की उन्होंने इस इवेंट में, इन मुकाबलों में सबसे लंबी थ्रो की है, तीसरी थ्रो। जी बिल्कुल, अर्शद नदीम के जो घर वाले हैं, जो अहले इलाका हैं, बड़े खुश नजर आ रहे हैं क्योंकि अर्शद नदीम की पहली 2 थ्रो तो अच्छी नहीं थी, लेकिन उसके बाद जो तीसरी थ्रो की उन्होंने 85.57 की वो थ्रो की, वो सबसे लंबी थ्रो थी फाइनल की। तो इस पर बड़े लोग खुश हैं, नारेबाजी की गई अर्शद नदीम के हक में। सुबह सवेरे से ही लोग यहाँ जमा हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, खुशी मनाई जा रही है। अर्शद नदीम के रिश्तेदार हों, अहले खाना हों, तमाम लोग बड़े पुरजोश हैं, पुरुमीद हैं कि अर्शद नदीम इस दफा भी गोल्ड मेडल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। जिस तरह उन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल किया था, इसी तरह जो है वो इस दफा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी मेडल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। यहाँ बड़े लोग मौजूद हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है कि अर्शद नदीम जो है वो इस दफा भी कामयाबी के साथ मेडल जीतने में कामयाब होंगे। बच्चे हों, बड़े हों, जवान हों, सुबह सवेरे से ही लोग यहाँ बड़ी तादाद में मौजूद हैं और इंतजार कर रहे हैं कि अर्शद नदीम फाइनल थ्रो भी करें और दोबारा एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी पाकिस्तान के लिए मेडल हासिल करें और जनूबी कोरिया में पाकिस्तान का सब्ज हिलाली परचम लहराएं ताकि पाकिस्तान एक दफा फिर जो है वो मेडल अपने नाम करने में कामयाब हो। सुबह सवेरे से ही लोग यहाँ मौजूद हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जा रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। आतिशबाजी का भी यहाँ इंतजाम किया गया है, मिठाइयाँ भी मंगवाई गई हैं कि अर्शद नदीम जैसे ही जीते तो यहाँ ढोल की थाप पर भंगड़े डाले जाएं, आतिशबाजी की जाए, मिठाइयाँ तकसीम की जाए। लोग बड़े पुरजोश हैं, बड़े पुरुमीद हैं, उनके हक में नारेबाजी कर रहे हैं। उनका कहना है कि अर्शद नदीम ने बड़ी मेहनत के साथ जो है ओलंपिक्स में मेडल हासिल किया था, अब भी वो एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप में भी बड़ी मेहनत के साथ गए हैं। कल जिस तरह उन्होंने 86.34 का थ्रो करके फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था, आज तीसरी थ्रो फाइनल में भी उन्होंने 85.57 की है। तो लोगों को उम्मीद है कि अर्शद नदीम आज भी मेडल जीतने में कामयाब हो जाएंगे। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले जा रहे हैं, खुशी का इजहार किया जा रहा है। जी सही, हामिद चौधरी बताएगा कि वहाँ जो लोग हैं वो कितने खुश नजर आ रहे हैं जब ये तीसरी थ्रो अर्शद नदीम की जानिब से की गई है, क्योंकि इससे पहले हम देख रहे थे जब 2 थ्रोज उनकी जानिब से की गई उसके ऊपर कुछ मायूसी भी नजर आई। उनके भाई की जानिब से भी जब बातचीत आपसे की जा रही थी तब भी वो थोड़े से पशेमान नजर आ रहे थे कि लेकिन अभी उनकी जानिब से मजीद अज़म का इजहार किया गया और उम्मीद का इजहार किया गया कि अभी कुछ थ्रोज बाकी हैं, अभी मजीद थ्रोज बाकी हैं उनकी 85.57। इससे मजीद जब वो आगे जाएंगे तो किस तरह से खुशी मनाने का इरादा रखते हैं वो? जी बिल्कुल, जिस तरह पहले 2 थ्रो अर्शद नदीम ने की थी तो थोड़ी सी मायूसी जरूर आई थी, लेकिन पूरी उम्मीद बहुत थे ये लोग कि अर्शद नदीम ने जिस तरह कल 86.34 की थ्रो की थी तो अर्शद नदीम बाकी थ्रोज में भी इस तरह एक थ्रो करके फाइनल में जीत जाएंगे।